जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चंद ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस ग्रह युति दृष्टि सीरीज़ में लेकर आया हूँ कि गुरु और केतु यदि आपकी कुंडली में एक साथ हैं या एक दूसरे से दृष्ट हैं या पूर्ण प्रभाव में हैं तो उसका क्या आप पर असर पड़ेगा और क्या इसके शुभ या अशुभ फल आपको मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधा चंद ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिल सकें। सबसे पहले बृहस्पति देव के बारे में पता कर लेते हैं। देवताओं के गुरु कहे गए हैं, पिता, बड़ा भाई, दैवीय सहायता, भाग्य के कारक हैं। ज्ञान, धर्म, धन, सम्मान, शुभता ये सब बृहस्पति देते हैं। अज्ञानता का नाश करते हैं। बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति का चरित्र बड़ा उज्जवल होता है, उसकी कीर्ति होती है, बड़ी बेहतर चीज़ें मिलती है और विस्तार का कारक कहा गया। कष्टों से मुक्ति मिलती है, स्वाभिमान होता है, ऐसे इंसान में परोपकार होता है, अच्छी शिक्षा के कारक हैं। सलाहकार कहे जाते हैं। शिक्षक, राज्य, व्यापार, राजनीति इन सब प्रोफेशंस में हो सकते हैं। सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, तेज होते हैं और थोड़े मोटे भी होते हैं क्योंकि मीठा खाने के शौकीन होते हैं। और बृहस्पति यदि शुभ है तो शुभ विवाह होगा, अच्छी संतान मिलेगी, सुंदर जीवन साथी मिलेगा। यही बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो पिता, बड़े भाई के सुख में कमी हो सकती है। ऐसा इंसान धर्म की पालना नहीं करता, लूट खसोट में रहता है। शिक्षा में समस्या आ सकती है, मान सम्मान की हानि हो सकती है, धन की समस्या आएगी, व्यक्तित्व खराब होगा, विवाह होने में समस्या आ सकती है, संतान होने में समस्या आ सकती है, वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। और यदि किसी स्त्री कुंडली में यह है तो स्त्री कुंडली में बृहस्पति को पति का कारक भी माना जाता है तो पति सुख में कमी हो सकती है, पीलिया हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, मधुमेह, मोटापा, गुर्दे की, ये सब बीमारियां भी अशुभ बृहस्पति की वजह से होती हैं। केतु देव के बारे में देख लेते हैं। अशुभ हैं, पापी हैं, तमोगुणी हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं, रहस्यवादी है, मलेच्छ, क्रूर, उग्र, छल कपट, भ्रष्टाचार, षड्यंत्र सब केतु के हैं। लेकिन साथ साथ उच्च विद्या, अनुसंधान, धन, साहस, सफलता, प्रतिष्ठा, विजय, पुत्र के कारक में कहे गए हैं। शत्रु, दुर्भाग्य, कलंक, अलगाववाद, हिंसा ये सब केतु की वजह से। राजनीति, कूटनीति, तमाम तरह के नशा कह लीजिए, सर्प दोष, प्रेत दोष सब केतु के हैं। लेकिन अध्यात्म, मोक्ष, तंत्र, ज्योतिषी, तीर्थ यात्रा ये सब भी केतु के ही हिस्से में है। ऊर्जा के बड़े अच्छे स्रोत माने जाते हैं राहु केतु, और केतु को विशेष तौर पर ऊंचाई में रहने वाला बताया जाता है। जो ध्वजा होती है, झंडा होता है, उसके कारक केतु होते हैं। दलाली लगा लीजिए, लॉटरी लगा लीजिए, सट्टा, जुआ, गुप्त धन, शेयर बाजार ये सब भी केतु से देख सकते हैं। सांप की पालना करना, पशुपालन करना, मांस, जादू टोना, तंत्र मंत्र ये सब केतु की चीज़ें हैं। केतु अच्छा है तो आपको कुंडली में बहुत अच्छी ऊंचाइयां दे सकता है, आपका झंडा बुलंद कर सकता है। लेकिन केतु खराब है तो आपको बहुत सारी परेशानियां भी दे सकता है। सबसे बड़ी परेशानी अगर केतु खराब है तो सोच लीजिए पुत्र संतान नहीं होगी। तनाव, चिंता, डर, धन हानि, कष्ट, कलेश, डिप्रेशन ये सब केतु। प्रेत बाधा, शत्रु, असफलता, विश्वासघात, भ्रम, संकट, परेशानी, गरीबी, षड्यंत्र, संतान से कष्ट, संतान होती नहीं हो तो उससे परेशानी, ब्राह्मणों से पीड़ा मिलती है, मित्रों बंधुओं का पतन होता है, ननिहाल पक्ष को परेशानी होती है, मामा को परेशानी हो सकती है, नाना को परेशानी हो सकती है, राज्य के कोप का भाजन बनना पड़ता है। महामारी के कारक भी केतु कहे गए हैं। अगर केतु खराब है, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लगते हैं, हथियारों से डर रहता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, चोट, दुर्घटना, कुष्ठ, कोढ़, मिर्गी ये सब केतु की बीमारियाँ हैं। विशेष तौर पे पैर में खराबी आ जाए, कान में खराबी आ जाए, पेशाब की बीमारी लग जाए, रीढ़ की हड्डी में रोग लग जाए, जोड़ के रोग लग जाए, ये सब केतु है। अब ये कुंडली में आपके गुरु और केतु एक साथ हैं तो क्या हुआ। देखिए, गुरु और केतु को वैसे तो गुरु चेला कहा गया है, लेकिन फिर भी अगर गुरु अच्छा है, केतु खराब है तो परेशानी, गुरु खराब है, केतु अच्छा है तो परेशानी। और गुरु केतु एक साथ है तो बहुत सारे शुभ कार्य भी मिलते हैं। लेकिन केतु ना मुख्य रूप से नकारात्मक ग्रह ही है तो काफ़ी परेशानियां देता ही देता है। जहाँ बृहस्पति एक तरफ देवगुरु, ज्ञान और खुशी के कारक माने गए, वहीं केतु नकारात्मक और मोक्ष और त्याग का कारक माना गया है। कई जगह इस योग को गणेश योग भी कहा जाता है, चांडाल योग भी कहा जाता है, शुभ संयोग भी है। ये गुरु चेला कहा गया है दोनों को। व्यक्ति बड़ा रहस्यमयी हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, तंत्र मंत्र में रुचि हो जाती है। किस भाव में बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। केतु है तो और आप धार्मिक है तो सोचिए आपका धर्म के क्षेत्र में झंडा बुलंद करेगा। पारलौकिक कर्म करता है ऐसा इंसान, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। लेकिन यही स्त्री कुंडली में तो शादी के बाद समस्या भी है क्योंकि केतु अलगाव का कारक भी है, केतु एकदम तिकोना भी है, केतु नोक भी है। पाचन से जुड़ी समस्या आ सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, मन अशांत रह सकता है, संतान बाधा, वैवाहिक समस्या,
अगर बृहस्पति अच्छा है तो शुभ फल, ज्ञान और उच्च शिक्षा का कारक बनता है, लेकिन यदि ग्रह दोनों में से कोई भी खराब है तो समस्या समझ लीजिए। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ किस भाव में कैसे फल देता है गुरु और केतु। देखिए, गुरु और केतु के मामले में आप सोच लीजिए, अगर गुरु अच्छा है तो ज्ञान आपका काफ़ी प्रबल होगा, ज्ञान अच्छा होगा। केतु मजबूत है तो ये जातक के पैरों को मजबूत बनाएगा, पैरों में कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन अगर ये दोनों मिलकर कहीं अशुभ फल देने लग जाएँ तो बड़ी मुसीबतें टूट पड़ती हैं इंसान के ऊपर, बना बनाया काम बिगड़ जाता है, हर काम में रुकावट आती है, बाधा होती है, मानसिक तनाव हो गया, कोई किसी भी तरह का ना डिसीजन लेना बड़ा कठिन हो जाता है, व्यक्ति बुरी संगत में भी फंस सकता है, नशा करने की आदत भी पड़ जाती है। अब एक एक भाव में देखते हैं, देखिए पहले भाव में बृहस्पति और केतु की युति हो तो धन के मामले में ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होगा। और केतु फर्स्ट हाउस में आ जाए, पहले घर में आ जाए तो सोच लीजिए सूर्य अच्छा होगा, जहाँ भी सूर्य बैठा होगा वो बड़े अच्छे फल देगा। इसका मतलब सरकार से फ़ायदा। व्यक्ति अगर धार्मिक होगा, धर्म को महत्व देगा तो काफ़ी समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरे भाव में देख लीजिए केतु और बृहस्पति है तो बड़ा भाग्यशाली हो जाएगा, लेकिन केतु की वजह से हो सकता है इंसान को कुछ खाने पीने की आदत लग जाए, गंदी, धूम्रपान या शराब पीने का आदी हो सकता है। आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है अगर खराब दृष्टि या पीड़ा में है तो ग्रह। परिवार में मानसिक तनाव हो सकता है, परेशानियाँ में घिरा रह सकता है। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको काल पुरुष कुंडली के हिसाब बता रहा हूँ, पहले भाव में मेष, दूसरे में मेष, इस तरह से करके हम देख रहे हैं। तीसरे भाव में अगर बृहस्पति केतु की युति है तो यहाँ पर क्या, तीसरे भाव में गुरु और केतु, केतु क्योंकि पापी ग्रह है तो बड़ा पराक्रमी और साहसी बनाएगा इंसान को। अब बृहस्पति अगर मजबूत हुआ तो आदमी लेखन के कार्य में बड़ा प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आके केतु नीच का हो जाता है मिथुन राशि में। ऐसे ही आपका वृष राशि में भी केतु का नीच का होता है, इसलिए काफ़ी ख़राब परिणाम यहाँ मिलते हैं। अब अगर राहु भी खराब हुआ तो काफ़ी बदनामी झेलनी पड़ती है ऐसे इंसान को। चौथे भाव में बृहस्पति और केतु की युति को मान लीजिए कि व्यक्ति बुद्धिमान होगा, परिवार का सहयोग मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। केतु जहाँ भी बैठता है ना उस चीज़ से डिटैच करेगा। तीसरे भाव में केतु था तो सोचिए भाई बहनों से बनना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, कुछ ना कुछ समस्या आती है। और चौथे भाव में तो माँ को समस्या आती है, तो ये कुछ ना कुछ दिक्कतें इसके साथ चलती हैं। देखिए, जहाँ केतु है ठीक सामने इसके राहु भी आ रहा है, तो वो भी तो इन दोनों को दृष्ट कर रहा है। राहु और बृहस्पति का फल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। कई जगह कहते हैं कि साथ में हो तो चलो कुछ सॉफ्टनेस आ गई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फल नहीं होता। पाँचवें भाव सूर्य की राशि है, सिंह राशि है, यहाँ पे बृहस्पति बहुत अच्छा है लेकिन केतु खराब है। अब क्या होगा, संतान को कष्ट हो सकता है, और संतान हो गई या तो संतान हो गई नहीं, और हो गई तो हो सकता है गलत रास्ते पे चलने लग जाए। जातक की अपनी खुद की शिक्षा में रुकावटें आ सकती हैं, मन बड़ा बेचैन सा रहता है, असंतुलित रहता है। छठे भाव में आ जाइए बृहस्पति और केतु की थी यहाँ गुरु क्या है कि बुध के घर में आ गया, एक तरह से कन्या राशि पड़ती है छठे भाव में, तो थोड़ी परेशानी है। अब यहाँ शारीरिक कष्ट हो सकता है। केतु यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, उससे क्या होगा कि आपकी कमर में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, ननिहाल खराब हो सकता है, मामा को परेशानी हो सकती है, और व्यक्ति को शत्रुओं से कष्ट हो सकता है। बृहस्पति होने से क्या होता है, ऐसा इंसान ना बड़ा समझौतावादी होता है। जिसके छठे में बृहस्पति हो तो वो क्या है, लोग बाग उसके पास आते हैं अपनी समस्याओं का समाधान निकलवाने के लिए। वो बात करके समझा के दो पार्टियों में लड़ाई हो रही हो तो ऐसे छठे बृहस्पति वाले को लगाओ तो उन दोनों में समझौता करा देता है, तो बड़ा अच्छा योग होता है। लेकिन फिर भी केतु होने की वजह से सब चीज़ें खराब रहती है। सातवें भाव में बृहस्पति शुक्र के घर में अच्छा नहीं माना जाता, तो क्या होगा, केतु भी यहाँ अलगाव पैदा करता है। अब समस्या क्या है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी हो जाएगी, जीवन साथी खराब हो सकता है, आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, गरीबी हो सकती है। ऐसे में बृहस्पति का थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। बृहस्पति की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ अच्छा होता है, लेकिन जहाँ बैठा होता है वहाँ खराब करता है। केतु की वजह से ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। आठवें भाव में ले लीजिए, आठवां भाव क्या है कि ससुराल पक्ष से तनाव रह सकता है। देखिए, हमारा जो भी सेकंड राशि होती है, दूसरा भाव जो होता है वो ससुराल होता है। अब जैसे पहले भाव से मेरा दूसरा भाव है तो वो मेरा परिवार है, ऐसे ही जो हमारे ठीक सामने हमारा जीवन साथी है तो जीवन साथी का दूसरा भाव उसका परिवार है। तो यहाँ से पहले भाव से आठवां जो हो गया, यहाँ पे केतु के बैठने से ससुराल पक्ष से तनाव रह सकता है, हो सकता है टर्म्स अच्छे ही ना हो। अब चोट की संभावना रहती है, ऑपरेशन हो सकता है, कोई विष इंसान को खराब कर सकता है, जहर फैल सकता है बॉडी में, अचानक परेशानी हो सकती है, जीवन बड़ा कष्ट में हो सकता है। अब नौवें भाव में केतु और बृहस्पति आ गए तो यहाँ पे थोड़ा सा इंसान की, क्योंकि केतु भी बड़ा धार्मिक ग्रह है तो इंसान की धर्म क्रम में काफ़ी रुचि रहती है, लेकिन फिर वहाँ यहाँ के पिता का भाव है तो पिता से संबंध नहीं मिलते, पिता के लिए वैचारिक मतभेद रहता है।
पिता को कष्ट मिलता है, पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है। बृहस्पति अच्छा फल देगा, लेकिन केतु यहाँ अच्छा फल नहीं देता। 10वें भाव में बृहस्पति या केतु हो तो यहाँ जातक में नैतिक साहस की कमी होगी, नौकरी में उन्नति और मान सम्मान मिलने में बाधाएं आती हैं। अगर शनि अच्छा हुआ तो ये चीज़ अच्छी हो सकती है, नहीं तो बिजनेस और कैरियर में दिक्कतें आती हैं। 11वें भाव में बृहस्पति और केतु की युति हो तो गलत तरीके से धन प्राप्त करने की कोशिश करता है इंसान, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है, और मित्र मंडली थोड़ी सी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से इंसान गलत रास्ते पर चलता है। 12वें भाव में बृहस्पति केतु हो तो बृहस्पति का अपना घर है, और यहाँ पे केतु मोक्ष का कारक होता है, तो इंसान में ना अध्यात्म की तरफ ज़्यादा इच्छाएं बढ़ जाती हैं, मोक्ष की इच्छाएं काफ़ी बढ़ जाती है, नींद में कमी आ सकती है। जातक धनवान तो होता है, सारी सुख सुविधाओं को तो प्राप्त करता है, लेकिन बड़ा बेचैन और परेशान रहता है। देखिए, कुंडली में बृहस्पति केतु की युति जो है ना, इंसान को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम देती है। और बृहस्पति केतु की युति होने पे इंसान धार्मिक भी होता है, धर्म में आस्था होती है, और जितना धार्मिक रहेगा उतना ही वो अच्छा भी रहेगा। अब देख लेते हैं कि यदि बृहस्पति कुंडली में खराब है तो क्या उपाय करना है, यदि केतु कुंडली में खराब है तो क्या उपाय करना है। अगर आपकी कुंडली में गुरु अशुभ है तो सबसे पहले गुरुवार का व्रत रखिए, पुखराज पहने मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में पीले फूल और चने की दाल चढ़ाइए भगवान को, केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। गुरुवार को केले बांटेंगे तो भी शुभ होगा। चंदन, हल्दी या केसर का तिलक लगाएं माथे पे तो भी शुभ है, ना भी जीभ पर केसर का तिलक लगाएं। चने की दाल, हल्दी, केसर या सोने का दान भी आप कर सकते हैं, या पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, वो भी एक शुभ कार्य होगा। पिता, बुजुर्गों, पुरोहित या ब्राह्मण का आशीर्वाद ले। देखिए, कुंडली में अगर बृहस्पति खराब है तो आप सोच लीजिए आपने या आपके पूर्वजों ने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में ब्राह्मणों का, गुरुओं का, बड़े बूढ़ों का अपमान किया है, इस वजह से इस जन्म में बृहस्पति खराब मिलता है। अब केतु अगर खराब हो तो सबसे बढ़िया उपाय है शिव पूजन, भगवान शिव की पूजा, आराधना, सेवा, अभिषेक कीजिए, खीर का भोग लगाइए। माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, माँ काली की पूजा कर सकते हैं, भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत अच्छा रहता है। यदि कोई शारीरिक कष्ट चल रहा हो, गणेश पूजन कर लीजिए, केसर हल्दी का टीका लगा सकते हैं। माँ छिन्न मस्तक अनुष्ठान कीजिए, वो भी एक शुभ होता है। 7 तरह के अनाज, तेल, 2 रंग का कंबल, बकरा, ध्वजा या हलवा, इन चीज़ों का दान भी शुभ रहता है। सांप को दूध पिलाइए, पक्षियों को सतना डालिए, कुत्तों को खाना डालिए, बहुत शुभ है। संतान के लिए अगर बाधा हो रही हो, संतान होने में समस्या हो, संतान को कोई कष्ट हो तो पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अंध विद्यालय, कुष्ठ आश्रम, अस्पताल में खाना दान कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि हमेशा खुश रहें, छत साफ रखें, काले या नीले कपड़े ना पहने। सूर्य ग्रहण के समय तिल, नींबू, पका केला बहते पानी में बहाएं। घर से तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान, खोटे सिक्के, शंख, सीप, ये सब हटा दीजिए, ये सब अशुभ चीज़ें होती हैं। अगर कोई काम की चीज़ें है तो वो घर में रखिए, नहीं तो सब चीज़ें हटा दीजिए। सबसे बड़ी बात है, अकेले मत रहिए, डिप्रेशन में मत रहिए, मिलते जुलते रहिए, हंसते बोलते खिलखिलाते रहिए, तो केतु कोई ख़राब नहीं करेगा। जो जानवर हैं केतु के, कुत्ता है, कभी उनको परेशान मत कीजिए, मारिए मत, छिपकली मत मारिए, मतलब थोड़ा सा शुभता लाने की कोशिश कीजिए। दान धर्म जितना आप कर सकते हैं कीजिए, केतु अच्छा होगा, बृहस्पति अच्छा होगा। बृहस्पति और केतु की चीज़ें जो हैं आप दान करेंगे, इससे आपको शुभ ही मिलेगा। कोई भी किसी भी तरह का बीमार व्यक्ति, अपंग व्यक्ति, गरीब है, उनको कुछ ना कुछ देते रहिए, ये सब शुभता की चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। यदि कोई कमेंट तो अवश्य हमें बताएं, मैं उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। जय भोलेनाथ।